गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस के जीके में जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पे है वॉल्यूम नंबर 6 और 28वां फैक्ट आपको बताई जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो का पहला फैक्ट है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, इंद्रधनुष का बनना श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। अर्थात वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उसी के कारण इंद्रधनुष बनता है बच्चों। तो अगला फैक्ट है, इंद्रधनुष बनने में जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति व्यवहार करती हैं बच्चों। जो जल की बूंदें हैं वो छोटे छोटे प्रिज्मों का काम करेंगे और प्रिज्म प्रकाश को फैला देगा, बिखराव कर देगा उसमें, और इस प्रकार से इंद्रधनुष बनेगा बच्चों। इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपकी जानकारी में आना चाहिए बच्चों। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है बच्चों, इंद्रधनुष क्या होगा, सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो 91वां फैक्ट है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अर्थात तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है बच्चों। अगला सारे महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको जरूर ध्यान देना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है बच्चों। स्वच्छ आकाश जो है उसका रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और वो दूर से आपके आंख में आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बच्चों। और लेकिन बच्चों अगला फैक्ट क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता, ठीक है बच्चों, तब प्रकाश का प्रकीर्णन भी न होता और आकाश काला दिखाई देता। अर्थात यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग आपको काला दिखाई देगा, अर्थात किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो कि प्राय जो है आप देखते रहते हैं, खतरे का सिग्नल लाल होता है बच्चों क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है बच्चों। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है बच्चों, इसलिए खतरे का सिग्नल क्या बनाया जाता है बच्चों, लाल बनाया जाता है बच्चों। अगला फैक्ट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ या लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही है बच्चों। अब अगला फैक्ट है बच्चों, अगला फैक्ट क्या कह रहा है, वायुमंडल से बाहर जाने पर आकाश काला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल से बाहर आप चले जाएं अंतरिक्ष में और वहां से आप जो है आकाश को देखें बच्चों, तो आपको आकाश का रंग काला दिखाई देगा बच्चों क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी रंगों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, लेकिन जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म जो है उसके अवयवी रंगों का विभाजन कर देता है बच्चों, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं बच्चों। अगला फैक्ट है बच्चों, आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है बच्चों। ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है बच्चों, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है बच्चों। प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों है, क्योंकि जो है ये वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती है बच्चों। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चाहे विद्युत वाहक बल है चाहे विभवांतर है, उसका मात्रक वोल्ट होता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला फैक्ट आपके सामने है बच्चों,
किलोवाट घंटा, जिसको यूनिट कहते हैं, वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा या यूनिट किसका मात्रक है बच्चों? ये है बच्चों विद्युत ऊर्जा का। अगला फैक्ट है बच्चों, वैद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने विद्युत धारा नापनी है तो आप अमीटर का प्रयोग करेंगे बच्चों। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि चालक के दो बिंदुओं का विभवांतर आपको ज्ञात करना है, मापना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे बच्चों। अगला फैक्ट है, किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। इसको ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I। ठीक है बच्चों, विभवांतर के बढ़ने से धारा भी बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, V समानुपाती I, इसको ओम का नियम कहते हैं बच्चों। यहां देखिए बच्चों, अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है, किसी चालक में बहने वाली धारा I उसके प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात उल्टी होती है। किसी चालक में जो बहने वाली धारा है I = V/R, ये V तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब ये धारा उल्टी हो जाएगी प्रतिरोध की। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ जाएगी बच्चों। अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ये फैक्ट है। ये क्या कह रहा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दें, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दें तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी बच्चों। यहां देखिए बच्चों, यदि यहां पर जो इसको दोगुना कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट हो, तो धारा कितनी हो जाएगी बच्चों? आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी बच्चों। अगला जो है क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे है, अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है, स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन के, आपने स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध। ये देखो बच्चों, इस ढंग से उसको दिखाते हैं बच्चों। यदि आपने स्रोत की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं करना है और धारा को नियंत्रित करना है तो आप परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो अगला फैक्ट है आपके स्क्रीन पे है बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने की युक्ति का नाम धारा नियंत्रक है बच्चों। ये धारा नियंत्रक या रिहोस्टेट क्या करता है, ये धारा के मान में धारा को नियंत्रित करता है। तो धारा को नियंत्रित किसके द्वारा करेगा बच्चों? प्रतिरोध को बदल कर करेगा। प्रतिरोध को परिवर्तित करके धारा को क्या करता है बच्चों? नियंत्रित करता है, और इसको कहते हैं धारा नियंत्रक या इसको रियोस्टेट कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनाई हुई उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।